घटोत्कच, याद है मैंने एक दिन तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हारे प्राणों के बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस दिन मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मैं कौरव सेना में प्रलय मचा दूंगा और कर्ण को मेरे शरीर पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर दूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्राणों का बलिदान सफल हो जाए, इस बलिदान का उद्देश्य पूरा हो और धर्म की विजय हो। तथास्तु। अब अंगराज कर्ण को कोई नहीं रोक सकता, अर्जुन भी नहीं। गांधारी, यदि अर्जुन इस समय कर्ण से युद्ध करने आ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे विचार से तो अर्जुन को अपने साथ युद्ध करने पर विवश करने के लिए ही अंगराज कर्ण भीषण संहार की ये चाल चल रहा है। भारती, मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, अर्जुन से लड़ने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हो? अपनी मृत्यु का इतना आकर्षण है तुम्हें? हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। आओ हमसे युद्ध करो कर्ण। तुम्हारे बाणों से मुझे गुदगुदी हो रही है नकुल, हंसी आ रही है मुझे। युद्ध भूमि हंसने हंसाने की जगह नहीं है। जाओ बच्चों, घर जाओ। हम तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम और हमारे बड़े भाई? हाँ, तुम तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, शत्रु। और ये लड़ने से बचने के बहाने छोड़ो और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान!
देख लिया अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। चलो साथी। सहदेव, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये दशा? क्या हुआ? बताओ। हमने कर्ण को ललकारा था, परंतु उसने हमें परास्त कर दिया। परास्त कर दिया था तो इस दशा में वापस आने के बजाय वहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते। हम वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, परंतु कर्ण ने हमारा वध करने के बजाय हमें जीवन दान दिया है। जीवन दान। युद्ध भूमि पर भी दानवीर बन रहा है वो। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। यदि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उसे युद्ध के लिए व्याकुल हूं। कर्ण का नाम सुनते ही मेरी रगों में खून की जगह लावा उछलने लगता है। पार्थ, कर्ण की चाल को समझो। वो नकुल और सहदेव को अपमानित करके तुम्हें जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहा है ताकि तुम जोश में आकर अपनी सुध-बुध खो बैठो और उससे टकराने की मूर्खता करो। और तुम वही कर रहे हो। जानबूझकर शत्रु के फैलाए हुए जाल में जाकर फंसना चाहते हो। परंतु इस अपमान का उत्तर तो उसे देना ही होगा। अवश्य देंगे। भीम भैया या कोई और इस अपमान का उत्तर कर्ण को अवश्य देंगे। परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं? की विशेष टंकार है। ममश्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। लगता है अर्जुन मेरा सामना करने से घबरा रहा है, परंतु मैं उसे बचने नहीं दूंगा। तुम रथ की गति बढ़ाओ और तुरंत अर्जुन के पास ले चलो। चलो।
कीजिए। घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं, पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ अवश्य घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। देख लिया पार्थ, घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। नहीं भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है।
मायावी पुत्र का सहज वध करने के लिए हमें मायावी युद्ध करना चाहिए, अन्यथा कारण हमें अधिक विनाश सहन करना होगा। हाँ भांजे, हाँ। तुम ठीक कहते हो मित्र, परंतु ये मायावी युद्ध करेगा कौन? अलम्बुस और अलायुध, हमारे राक्षस मित्र। मैं समझ गया। मैं अभी दोनों का आवाहन करता हूं। मित्र अलम्बुस, मित्र अलायुध, तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। इसलिए आह्वान किया है मित्र? मित्र अलायुध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता न करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। आप हमें आज्ञा दीजिए। मित्रों, विजयी भव। अच्छा, अब तुम दोनों मुझसे युद्ध करने आ गए? हाँ, तुम्हारा वध करने आए हैं।
देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि अर्जुन के वध करने का अर्थ है युवराज दुर्योधन की विजय। लगता है उस विजय का सपना पूरा होने से पहले कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। मामा श्री ठीक ही तो कह रहे थे कर्ण, तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं। सेनापति, मुझ पर भी तो विश्वास रखो। कर्ण, ये दुर्योधन अपने आप पर जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पर करता है, तुम पर। परंतु मामा श्री गलत भी तो नहीं कह रहे थे। आज केवल एक राक्षस ने युद्ध का सारा पासा ही पलट के रख दिया। उसके पैरों तले हजारों कौरव सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद डाले गए। हमारे महारथी योद्धा केवल तमाशा देखते रह गए, और उसकी माया तो जैसे कोई महामारी बन गई थी। महामारी। वो युद्ध भूमि में जहां से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे, ढेर। ऐसे में यदि मामाश्री ने तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी थी तो वो उचित थी कर्ण, उचित थी। मामाश्री दूरदर्शी नहीं है मित्र। वे एक स्वार्थी की भांति केवल आज की सोचते हैं, परंतु मैं आने वाले कल के बारे में भी सोचता हूं। मैं भी कल के बारे में सोच रहा हूं कर्ण, कल ही के बारे में। यदि आज की तरह घटोत्कच को एक और दिन खुला छोड़ दिया गया तो युद्ध भूमि पर योद्धाओं की लाशें बिछी होंगी, और उन लाशों पर पांडव अपनी विजय का तांडव नाच नाच रहे होंगे। जो काम अर्जुन और भीम इतने दिनों तक नहीं कर सके, वो काम घटोत्कच
2 दिन में ही कर देगा। कर्ण, 2 दिन में? क्या मैं मर गया हूं जो तुम ऐसी निराशजनक बातें कर रहे हो? मेरे जीते जी कौरवों का संपूर्ण विनाश असंभव है, असंभव। पांडव अपनी जीत का झंडा मेरी लाश के सीने पर ही गाड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है। मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण, यही आशा थी। तो कल तुम घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे ना? नहीं मित्र, अमोघ शक्ति के अतिरिक्त मेरे अस्त्र भंडार में और भी कई शक्तियां हैं जिनका मैं कल प्रयोग करूंगा। बस आज के दिन तुम धीरज से काम लेना और मुझ पर विश्वास रखना। आज का दिन घटोत्कच के जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन। प्रभु, युद्ध भूमि पर मैंने आपकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से किया ना? हाँ घटोत्कच, तुमने तो कल्पना से भी कहीं अधिक अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। कौरवों में खलबली मचाकर रख दी थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्न नहीं हो? पर क्यों? मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। सच प्रभु? हाँ घटोत्कच, और इसका उपाय मैंने सोच लिया है। कल तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का भरपूर प्रयोग करना होगा, और तुम्हारे हर प्रहार का लक्ष्य होगा दुर्योधन। दुर्योधन? परंतु मुझे तो कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करना है। फिर मैं कर्ण की जगह दुर्योधन को निशाना क्यों बनाऊं? इसलिए कि दुर्योधन कर्ण का सबसे प्रिय मित्र है, और उसके उपकारों को चुकाने के लिए कर्ण कुछ भी कर सकता है। यदि दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो कर्ण अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है। यहां तक कि उसकी जान बचाने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ, अब समझा प्रभु। तो फिर कल तुम दुर्योधन को तलवार की नोक पर उठाए रखना। दुर्योधन अपने प्राणों के लिए जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, कर्ण उतना ही व्याकुल हो जाएगा, और अंततः वो उसे मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए विवश होकर तुम पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रभु, कल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। आश्चर्य की बात है, घटोत्कच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी ना? मैं आ गया हूं।
सारथी, मेरा रथ दुर्योधन के पास ले चलो। चलो। युवराज दुर्योधन, आज तुम्हारा वध करके इस झगड़े की जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसे क्या हो गया है भांजे? ये तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। युवराज की जान का दुश्मन हो रहा है। इसका किसी भी तरह से वध कीजिए अंगराज, किसी भी तरह से। दुर्योधन का अंत करने से पहले कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, अंगराज कर्ण भी नहीं। भ्राताश्री, लगता है आज महाबली घटोत्कच युद्ध का निर्णय करके ही लौटेंगे। आज कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो नकुल, क्योंकि मेरे पुत्र घटोत्कच पर प्रतिबंध लगाना कौरवों के बस की बात नहीं। अदृश्य होकर कहीं कोई घातक प्रहार न कर बैठे। मुझे तो इस अनिश्चितता के कारण डर लगने लगा है। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूं, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए मामाश्री। कैसे निश्चिंत रहूं अंगराज कर्ण, कैसे निश्चिंत रहूं? आपके किसी भी अस्त्र का घटोत्कच पर असर हो नहीं रहा है, और एक आप है कि अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देख रहे हो पार्थ, वीर घटोत्कच का पराक्रम। बड़े बड़े वीरों और महावीरों को
कैसे तिनकों की तरह हवा में उड़ा रहा है। कौरव सेना त्राही त्राही कर रही है। रामाश्री, हमारी कौरव सेना की दशा देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सेना का कोई नायक नहीं है। हाँ भांजी, इससे तो अच्छा होता कि तुम कृपाचार्य को ही सेनापति बना देते। रामाश्री, कुछ भी अनाप शनाप अपने मुंह से मत निकालिए। ठीक है अंगराज कर्ण, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने भांजे की मृत्यु का नाटक देखता रहूं तो यूं ही ठीक है। दानदार नरेश, आपकी जीवा कब तक अंगारे बरसाती रहेगी? अब तो सच बोलना भी पाप हो गया है अंगराज। तो आप चाहते क्या हैं? दो मित्रों के बीच दरार डालना चाहते हैं आप? हाँ? मित्र कहते हो तो मित्रता निभा कर दिखाओ कर्ण। हाँ, मैं क्या करूं आखिर? अपने अमोघ शक्ति का प्रयोग करो अंगराज, अमोघ शक्ति का प्रयोग। हाँ, मामाश्री ठीक कह रहे हैं। अमोघ शक्ति का प्रयोग मैं अवश्य करूंगा, परंतु कब? मेरी मृत्यु के बाद। ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो मित्र? मरे तुम्हारे दुश्मन तो तब मरेंगे जब तुम उन्हें मारोगे। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा? तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। आज ही ये युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा, आज ही। अंगराज, घटोत्कच आ रहा है। उसे अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रोक सकता और तुम उसे रोकना नहीं चाहते। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध। परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपने अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो।
आज के युद्ध का उद्देश्य सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। वाह मित्र वाह, वाह अंगराज वाह। आपने जो दीपक जलाया है, वो दीपक, वो दिया घटोत्कच की कमी को पूरा कर सकेगा? नहीं ना? अभी अभिमन्यु की मृत्यु का घाव भी नहीं सूखा था कि भाग्य ने हमारे दिल पर एक और तीर मारा है। अपनों की मृत्यु ने जितने गहरे घाव लगाए हैं, उतने गहरे घाव तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से भी नहीं लग सकते थे। वीर घटोत्कच की मृत्यु के बाद से मैं अपने आप से घृणा करने लगा हूं। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पुत्र ने प्राण त्यागते हुए मुझे सहायता के लिए अवश्य पुकारा होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। घटोत्कच कोई निर्बल बालक नहीं था जो अपने आप को मुश्किल में पाकर अपने पिता को पुकारता। यह तो आपका अपने पुत्र के लिए प्रेम है जो ऐसी कल्पना कर रहा है। सच तो यह है कि घटोत्कच महापराक्रमी और महाबलशाली था, जिसने आज जानबूझकर अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया था। मृत्यु से पंजा लड़ा रहा था। वो जानबूझकर मौत से लड़ रहा था? अर्थात उसने अपनी जान जानबूझकर गंवाई है? नहीं नकुल, उसने अपनी जान नहीं गंवाई, अपने प्राणों का बलिदान किया है। मृत्यु को आत्मसमर्पण किया है उसने। केशव, ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम सब पांडवों के जीवन को उजाले का दान देने के लिए घटोत्कच ने मृत्यु की अंधियारी गुफा में समा जाना स्वीकार किया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन, कि तुम्हारे ही भतीजे ने विशेष रूप से तुम्हारे ही प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मेरे लिए? हां, आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर
उसका अपमान कर रहे हो? हमसे अनजाने में यह भूल हो गई वासुदेव। तो अब इस भूल का सुधार करो। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है, अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। गांधारी, अंगराज कर्ण के बार बार मना करने के बाद भी शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। वैसे तो शकुनी और दुर्योधन भी जानते थे कि अमोघ शक्ति केवल एक बार चलाई जा सकती है और जिस पर चलाई जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि देवेंद्र की ये अमोघ शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। फिर भी इसका प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर किया गया। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे? शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से महाराज वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट होने के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल कर्ण का ही नहीं, समस्त कौरव योद्धाओं का अस्त्र भंडार खाली हो गया है। मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासवी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासवी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। निराशा और पछतावा तो हो रहा है मुझे कि क्यों मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया। क्यों
अब अर्जुन का वध कैसे होगा? कैसे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कर्ण, बहुत बड़ी भूल। मित्र, तुम्हारी इस भूल का सुधार मैं करूंगा। कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, परंतु अमोघ शक्ति के बिना अर्जुन का वध कैसे संभव है? कैसे संभव है यह तो मैं कल रणभूमि पर ही बताऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन के बदले घटोत्कच पर किया, क्योंकि इस शक्ति के कारण मेरा पलड़ा भारी था। परंतु अब मैं और अर्जुन दोनों ही शक्ति में बराबर के योद्धा हो गए हैं। यदि अमोघ शक्ति से मैंने अर्जुन का वध किया होता तो इतिहास में यह लिखा जाता कि कर्ण ने धर्म युद्ध नहीं किया था, अधर्म का पालन किया था। परंतु अब यदि मैं अर्जुन का वध करूंगा तो मेरे पराक्रम और शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। तुम्हारे इस आत्मविश्वास ने मेरे डूबते साहस को सहारा दिया है कर्ण। तो फिर निश्चिंत होकर जाओ युवराज, और निद्रा देवी की आराधना करो। इस महायुद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे, कदापि नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि। कल युद्ध में मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मित्र। कल रणभूमि में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित हैं। गांधारी, संजय जब मुझे युद्ध आरंभ होने से पहले की रणभूमि का वर्णन करता है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परंतु आज आप क्या सोचकर चिंता में पड़ गए हैं? सोच रहा हूं कि जिन पांडवों ने अजय पितामह को निष्क्रिय कर दिया, आचार्य द्रोण का वध कर दिया, वो पांडव यदि बलशाली अंगराज कर्ण का भी विनाश कर दे तो मैं चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतम हृदयस्य प्रीतम त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।